एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वीरगो के टेलीपोर्टेशन स्टेशन का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं जियान और केविन यहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जियान केविन से पूछता है क्या अभी भी ऐसे टेलीपोर्टेशन स्टेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सुनकर केविन कहता है हाँ प्रोबेबली ये बचे हुए कुछ में से एक है। हालांकि जिमिनी की तुलना में इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि उसके डिवाइन कार्ड के लोग असलियत में टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जियान को देखते हैं, वो इसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा होता है, जो देखकर केविन कहता है क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो। हम यूगो को देखते हैं, वो यूहा से कॉल पर बात कर रहा होता है। यूहा कहती है हाँ मुझे लगता है मॉम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वो फिर से सोने चली गई है। डॉक्टर ने भी कहा है कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। हम यूगो को देखते हैं, वो खुश होकर कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ये सुनकर कि वह सब कुछ ठीक हो गया है। यूहा आगे कहती हैं यहाँ जिमिनी के लोग आए थे जिन्हें सॉन्ग और सेजिटेरियस के डिसाइपल्स ने भगा दिया है, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच योताइबू कहीं पर चला गया है। हम देखते हैं ये सुनकर यूगो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि योताइबू और जिमिनी दोनों के ही लोग एक साथ वहाँ गए थे। जियान इनकी बातें सुनते हुए कहता है योताइबू ये कौन है, जो सुनकर इनके साइड में खड़ा हुआ बंदा कहता है योताइबू लिब्रा के सेंट का बेटा है। ये पर्सन आगे कहता है मिस्टर ह्यूगो को 10 साल पहले ही पता चल गया था कि इस ब्लडी फॉग के अपीयरेंस के पीछे किसका हाथ था, और इसके पीछे लिब्रा सेंट के 2 बेटे जिनमें से एक का नाम यू ताइबू और दूसरे का नाम यू साबू है, यही दोनों इन सभी घटनाओं के पीछे हैं, और इसीलिए वो लिब्रा के सेंट के पास गए थे उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने को कहने के लिए। लेकिन हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहां यूगो कहता है जब ब्लड फॉग सबसे पहले अपीयर हुआ था तब तुमने ही इससे सबसे पहले निपटने का ऑर्डर जारी किया था, है ना? लेकिन तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब मुझे वो सब कुछ पता चल गया है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिमिनी जिस चीज को कार्ट से ट्रांसपोर्ट कर रहा है और तुम्हारे बेटे जिस पैसेंजर लिस्ट में है, ऑल्सो मैंने जो लोग जिंदा बच गए हैं उनसे भी कंफर्म किया है। मुझे इन सभी का आंसर चाहिए, मुझे बताओ लिब्रा, ये घटना क्या इन सभी घटनाओं के पीछे तुम्हारे बेटे हैं? हम देखते हैं ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में होता है। यूगो की बात सुनने के बाद लिब्रा की सेंट कहती है अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, तो तुम अब क्या करने के बारे में सोच रहे हो? ये लेडी आगे कहती है तुम अपनी इतनी कम बची हुई ताकत से मेरा क्या ही उखाड़ लोगे? तुम्हें तो खुद को सेंट कहने में भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने जो गलती की उसके लिए मैं उसे बाद में कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। हम यूगो को देखते हैं, वो कांपते हुए कहता है क्या तुम अपने बातों को जरा भी सीरियसली लोगी? लिब्रा की सेंट आगे कहती है लेकिन ये बात भी सच है कि अभी जो ये क्लैमिटी आई है तुम इसे रोक नहीं सकते, है ना? अगर आज यहाँ तुम्हारी जगह पर लीजियन भी होता तो उसे भी इस क्लैमिटी को रोकने में प्रॉब्लम आती। ये लेडी आगे कहती है चलो अब मैं तुम्हें चुनने का मौका देती हूँ यूगो अटलर, और चॉइस है ये और बी। अगर तुम सबको सच बताते हो तो मेरे साथ फाइट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो सोच लेना कि ये बस तुम्हारी बुरी किस्मत है। और अगर तुम ऑप्शन बी को चुनते हो तो ज़रा सोचो कि मेरे बेटे के उम्र के आसपास के लोगों को गलतियां करना क्या आम बात नहीं है? मुझे लगता है तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो क्योंकि तुम भी एक पिता हो। ये लेडी एक डेविल सी स्माइल देकर कहती है हाँ मुझे उनके नाम याद है, उनमें से एक का नाम सॉन्ग और एक का नाम यूहा है ना? ह्यूगो इसकी बात का मतलब समझकर गुस्सा करता है और एकदम चुपचाप हो जाता है। ह्यूगो अब मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने लिए एक ऑप्शन चॉइस करो, तुम क्या चुनना चाहते हो बताओ मुझे। लिब्रा की सेंट ह्यूगो से कहती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ये पर्सन कहता है जब लिब्रा ने सॉन्ग और यूहा की बात की थी तब उन्होंने इनके लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि तब इनके पास इनकी पावर्स नहीं थी
और इसीलिए ही इन्होंने स्वांग और यूहा के प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये सारी बातें सुनने के बाद जियोन कहता है, बकरी तुम्हें जो भी करना है वो करो, जल्दी से जल्दी उन दोनों भाइयों के बारे में पता करो कि वो इस समय कहाँ पर है। जियोन की बात सुनने के बाद वो पर्सन कहता है, यस सर। जियोन सोचता है, क्योंकि तुम अपने कमजोर सेजिटेरियस पावर के साथ इन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अब तुम्हें राहत मिली होगी कि सॉन्ग ने जिमिनी को छोड़ दिया, अब वो मेरा डिसाइपल बन गया है। अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरा डिसाइपल बनने के बाद उसे मुझे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जियोन अपने सिस्टम में देखता है, सिस्टम बताता है एक नया मिशन ऐड हुआ है। ओबिच्यूस के सिंबल के रूप में ओबिच्यूस के सेंट को चुनना होगा जो कि SS रैंक का होना चाहिए। तभी ह्यूगो कॉल कट करते हुए कहता है, जियोन तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अगर मैं अपने सेजिटेरियस लोगों को वहां नहीं भेजता तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसके लिए थैंक्स, अब कोरिया में सब कुछ ठीक हो गया है। जियोन को ऐसे अपनी तरफ देखते देखकर ह्यूगो घबराते हुए कहता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम फिर से मेरा सर पकड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? तभी जियोन कहता है, ह्यूगो तुम मेरे डिवाइन कार्ट में ज्वाइन होने के बारे में क्या सोचते हो? हम देखते हैं जियोन के ऐसे कहने पर वहाँ सेजिटेरियस गॉड अपीयर हो जाता है। तभी जियोन का सिस्टम उसे कहता है, यहाँ पर सेजिटेरियस गॉड अपोलो अपीयर हुआ है जो कि आपको वार्निंग दे रहा है। जो देखकर जियोन कहता है, सेजिटेरियस तुम्हें इतना ज्यादा अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं सेजिटेरियस को अचानक से यहाँ देखकर सभी के सभी जियोन के अलावा यहाँ पर घबराने लगते हैं। तभी केविन जियोन पर गुस्सा करते हुए कहता है, हे लीजियोन तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा अपने डिवाइन कार्ट में ज्वाइन करने के लिए? जो कि सुनकर जियोन कहता है, वेल फिर तुम ही बता दो, क्या तुम इसे ज्वाइन करना चाहते हो? जियोन की बात सुनने के बाद केविन उसे मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं केविन को ऐसा करते देखकर जियोन उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा पीटना शुरू कर देता है। हम देखते हैं जियोन को ऐसा करते देखकर ये साइड वाला बंदा उसे कहता है, आप लोग आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, शांत हो जाइए। जो देखकर ह्यूगो कहता है, तुम चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे सीरियसली आंसर दो। वो एक डरावनी सी शक्ल बनाकर कहता है, क्या तुम यूहा को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो? वो और ज़्यादा गुस्सा होते हुए उसका गला दबाकर कहता है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे, जल्दी बताओ। तभी इनके टेलीपोर्टेशन का टाइम आ जाता है। आगे ये सभी टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां ह्यूगो कहता है, मुझे ये मत बताना कि केविन भी हमारे साथ चल रहा है। केविन कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपनी बेगुनाही जो साबित करनी है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझसे पहले लीजियन को कोई और हरा दे। इसीलिए मैं वहाँ पर लीजियन के खिलाफ जाने वाले हर पर्सन को उखाड़ फेंकूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लीजियन को मेरे अलावा और कोई हराने वाला बचेगा ही नहीं। हम देखते हैं वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। जो देखकर लीजियन कहता है, बस अपना मुंह अब यहीं पर बंद कर। हम देखते हैं ये कहते हुए लीजियन ने केविन के सर पर एक मुक्का मार दिया होता है। एपिसोड यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट एपिसोड जल्दी पहुँचे।